ट्यूशन वगैरह या वैसे ही खेल रहे होते थे तो हैंडल दरवाजे का यूँ हुआ करता था। तो शरारतें कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होना शुरू हो गई। पर चेक किया है, जैकेटें नहीं मिली। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी जगहों पर कोई ना कोई अच्छा और नेक काम डेफिनेटली कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो चल के सुनते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना ड्रामा है, वो देखते हैं। तो चलें, मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम सरान ख़ान है, फैसलाबाद से हूँ। जो स्टोरी मैं सुनाने लगा हूँ ये हमारे पुराने घर की है। वो घर 80s में बना था, मेरे फादर ने बनवाया था। वो जिस जगह पे बना था ना, वहाँ पे पहले एक बाग था, अमरूद का बाग बताया जाता है। और काफ़ी दरख्त थे, दरख्त कटे थे, फिर कॉलोनी बनी थी। फिर वहाँ पे शुरू के जो घर थे उनमें हमारा भी घर था, बाकी सारे खेत थे उधर। तो 80s में घर बना है, 90s में हम पैदा हुए हैं। बचपन से ही सबको ही, वैसे बड़ों को भी और हमें भी बचपन से फील होता था कि वाइब आती थी एक, कि कुछ है। फिर जब थोड़े बड़े हुए मैं अपनी बात करूँगा, जब बड़ा हुआ तो नोटिस किया शरारतें होती थी हल्की मुल्की। जैसे अक्सर हम जब ड्राइंग में पढ़ रहे होते थे, ट्यूशन वगैरह या वैसे ही खेल रहे होते थे, तो हैंडल दरवाजे का यूँ हुआ करता था। रात को चरपाइयों की आवाज़ें, छत पे से आवाज़ें आती थी, कोई टेबल खींच रहा है, कोई चरपाई खींच रहा है। रात में पानी वाली मोटर चल जाती थी खुद ही। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, जैसे आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वैसा सिस्टम नहीं था, मैनुअल था। और मोटर चल जाती थी रात के 3-3 बजे, 2 बजे, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे वो। एक बार क्या हुआ, जो इंसिडेंट मैं आपको बताने लगा हूँ ये 2013 का है। 2013 में हमने डिसाइड किया था कि वो घर सेल कर देंगे और हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब हमने ये डिसाइड किया, घर में बातें होती थी कि हमने यहाँ से चले जाना है, तो शरारतें कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होना शुरू हो गई। हमारे जो पापा का कमरा था उधर एक वॉशरूम के ऊपर एक क्लोजेट बना हुआ था, बहुत बड़ा, पूरे वॉशरूम के साइज़ का। उसके ऊपर क्लोजेट था, सारा सामान उधर रखते थे, सर्दियों के कपड़े उधर रखते थे। तो जब भी सर्दियों के बाद ना, मामा क्या करती थी कि कपड़ों को, जो जैकेट्स वगैरह होती थी, वो ड्राई क्लीन करवा के शॉपरों में रख के फिर शॉपर ऊपर रखा जाता था। हर साल ऐसे ही होता था। तो ड्राई क्लीन करवा के शॉपर रखे हुए थे। जब अगली सर्दियाँ आई 2013 में, आई गेस 2013 में जनवरी का टाइम था, दिसंबर वाला नॉर्मल कपड़े थे हमारे पास। जनवरी में एक्सट्रीम सर्दी हुई थी तो जैकेटों की ज़रूरत पड़ी थी। अब जब ऊपर चढ़ा हूँ मैंने कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैंने हर शॉपर चेक किया है, जैकेटें नहीं मिली। मैंने सामान रखा था, वो मुझे याद है मैंने कहाँ रखा था। मैंने सारे शॉपर खोल के देखे, 2 बार देखे। जब पापा को बताया, पापा ने कहा या तुमने सही नहीं देखा होगा। पापा ऊपर गए, पापा ने देखे, जैकेट्स नहीं मिली। ड्राई क्लीन हुई भी साफ सुथरी जैकेट्स थी, नहीं मिली। अब समझ नहीं आया गई किधर। फिर खैर लंडा बाज़ार तो होता है, वहाँ से नई जैकेट्स आ गई दूसरी। तो जब हम वो घर सेल कर चुके थे और जब शिफ्ट करना था, तो ज़ाहिर है तब सारे सामान निकालना होता है। तो जब सारा सामान उतरा, वहाँ से एक शॉपर में खोल के देखा तो जैकेट्स थी, लेकिन मट्टी में चिकड़ी हुई है, कीचड़ में चिकड़ी हुई जैकेट्स। जैसे मतलब कि वो पहन के ना कहीं पे मजदूरी की है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी की है, और मट्टी में चकड़ी हुई। और समझ नहीं आया इतनी गंदी कैसे हो सकती हैं। ये इंसिडेंट हुआ था। हर कोई हैरान था पूरे घर में
ये कैसे हो सकता है, ड्राई क्लीन कर ऊपर मिली हैं और ऊपर रखते हैं ड्राई क्लीन करवा के, फुल मट्टी में चकड़ी हुई जैकेट शॉपर में डाल के ऊपर नहीं रखी जाती कि इस तरह। तो ये इंसिडेंट है मेरा, बस बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है, और बचपन से इतना कुछ हुआ है कि मैं बहुत कैजुअल तरीके से बता रहा हूँ। हो सकता है जिसके साथ कुछ भी ना हुआ हो उसको ये शायद लगे कि डर लगना चाहिए, लेकिन हमने बचपन से इतना कुछ महसूस किया हुआ है, देखा है अपने घर में कि इतना डर लगा नहीं था, बस शरारत लगी थी। सो दैट वाज द इंसिडेंट। अगर पसंद आए तो चला दे। ओके, तो ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ैसला आप ही करें। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस स्टोरी। आप बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है ये कहानी सच है? अगर सच है तो क्या चीज़ आपको इस कहानी में सच लगी, और अगर आप समझते कि झूठ है तो ज़रा बताना कि कहाँ तुम्हें लगा कि ये कहानी ये झूठ है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।